हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जस्ट स्टडी। उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज के इस सेशन में हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि प्रैक्टिस सेट 5 का लास्ट सेशन बचा, यानी कि पार्ट 3 बचा हुआ है। बाकी पहले हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 कवर कर लिया था, तो अब ये पार्ट 3 है प्रैक्टिस सेट 5 का। तो उसमें 50 क्वेश्चन तकरीबन बच गए थे, जिनको कि आज हम कवर कर लेंगे इस वीडियो के थ्रू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं 151 क्वेश्चन नंबर। लेकिन उससे पहले एक बात करते हैं कि आप लोगों के यूपी कैडेट के एडमिट कार्ड आ चुके हैं, तो आप लोगों ने उम्मीद है कि प्रिंट आउट निकाल लिया होगा। और आपका कल जैसे कि एग्ज़ाम है 16 ऑफ जून को और 17 ऑफ जून को, जिसका जिस सेशन में हो, एक तरीके से जिस किसी का 16 को होगा तो किसी का 17 को होगा। तो अपने हिसाब से आप लोगों ने तैयारी कर ली होगी, और कुछ मेरे वीडियोज़ से तो आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी एग्ज़ाम में जब आप होंगे। और अगर जिसने थोड़ी बहुत एनसीईआरटी को कवर करके लिया है, थोड़ा बहुत कवर कर लिया फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो, जो लोग बायो के थे, और मैथ्स वाले मैथ्स के, तो आप लोग काफ़ी अच्छे से पेपर को देना, बिल्कुल बिना घबराए हुए एग्ज़ाम को पढ़ना सबसे पहले, तो उसके बाद क्वेश्चन को समझना, तब जाके OMR शीट में टिक करना, ठीक है। तो जितना मैंने पढ़ाया उस हिसाब से काफ़ी आपको फंसेगा, और अच्छे से बिना हेजिटेशन के आप लोग एग्ज़ाम दीजिएगा। तो मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 151 नंबर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, काला जुड़वा नाम किस खनिज को प्रदान किया गया है। तो काला जुड़वा नाम किस खनिज को प्रदान किया गया, 4 ऑप्शन है इसमें। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, पहले तो हम लोग पेन ले लेते हैं। तो अपना पेन वाला ऑप्शन ऑन करके, तो पेन हम लोगों ने ले लिया। 151 का जो करेक्ट आंसर जाएगा 4 ऑप्शंस में से, तो वो करेक्ट हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि लोहा और कोयला को। अब देखिए 152 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत का प्रथम तेल कूप कहाँ खोदा गया। तेल का मतलब एक तरीके से गड्ढा कहाँ खोदा गया जहाँ पे हम लोगों को तेल मिला, ठीक है, ज़मीन के अंदर। फिर तो 152 ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है, तो 152 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि दिग्बोई में कुएं का एक तरीके से खोदा गया गड्ढा, जिसमें कि वहाँ पे तेल मिला, ठीक है, कुएं की तरह गड्ढा खोदा गया, उसमें तेल मिला था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ग्लूकोज से एथिल अल्कोहल बनाने में किस उत्प्रेरक का उपयोग होता है। जब ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल बनाने में एक तरीके से उत्प्रेरक पूछ रहे हैं, कैटलिस्ट पूछ रहे हैं, तो उसमें पूछा जा रहा है कौन सा कैटलिस्ट उपयोग किया जाता है। तो 153 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, जाइमेज यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो जाइमेज करेक्ट हो जाएगा। जब ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में कन्वर्ट करेंगे, तो बीच में जो, जैसे कि ये मान लिया ग्लूकोज हो, ये मान लिया ग्लूकोज हो गया, तो जब इसको एथिल एथिल अल्कोहल में कन्वर्ट करेंगे, तो बीच में जो काम करेगा एक तरीके से कैटलिस्ट जो काम करेगा यहाँ ए वाले की जगह, तो कैटलिस्ट कौन सा होगा, जाइमेज, जो कि एक एंजाइम है, ठीक है। तो इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। 154 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक प्रधानमंत्री अब तक किस प्रदेश में बने हैं। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, जीके क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। 154 का करेक्ट सी हो जाएगा। अब देखिए 155 नंबर क्वेश्चन, BCG का टीका का प्रयोग किस रोग के बचाव के लिए किया जाता है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ लोगों को नहीं पता होता तो गलत टिक कर लेते हैं। बायोलॉजी का क्वेश्चन देखिए 155 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, तपेदिक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ अव्यवस्थित का मतलब, अव्यस्थित का मतलब कहाँ पे एक तरीके से प्रेजेंट है। तो इसमें आपको 156 का करेक्ट आंसर बताना है, वो लखनऊ में है, ठीक है, लखनऊ में। अब देखिए निम्न में से किसने कहा था कि वेदों की ओर लौटो, ये एक तरीके से नारा दिया था, तो किसने दिया था। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए। 157 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अब देखिए सभी प्रोग्राम जो एक कंप्यूटर की विभिन्न क्रियाएं करने में सहायक होते हैं वो क्या कहलाते हैं। जितने भी प्रोग्राम होते हैं कंप्यूटर में, वो बहुत सारी प्रोसेस के थ्रू होते हैं, प्रोसेस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। 158 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा बी, यानी कि सॉफ्टवेयर कहते हैं उसको, ठीक है। तो जो प्रोग्राम से कंप्यूटर में प्रोसेसिंग की जाती है उसको सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में संबंधित है, मतलब ज्ञानपीठ पुरस्कार किस चीज़ में दिया जाता है।
तो ये देखिए 4 ऑप्शन दिए गए, 159 का करेक्ट आंसर हो जाएगा साहित्य में। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि नेक्स्ट स्लाइड में दिया गया अपना। तो भारत मानक समय और सस्थाई दिया गया, ठीक है। स्थानीय एक तरीके से पेन ले लेते हैं। तो भारतीय मानक समय और स्थानीय समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक समान होता है। तो ये देखिए भारत का मानक समय पूछा गया है और स्थानीय समय कौन सी ऐसी मतलब एक तरीके से स्थान है जहाँ पे समान होता है, तो आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन है, 160 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, इलाहाबाद, यानी कि जिसको प्रयागराज बोला जाता है। अब देखिए विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, 4 ऑप्शन हैं इसमें। 161 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, कैस्पियन सागर, ठीक है। इसको सबसे बड़ी झील कहा जाता है पूरे विश्व की। अब देखिए क्रोनोमीटर से किसका मापन किया जाता है। तो ये देखिए किसका मापन किया जाता है, 4 ऑप्शन में करेक्ट कौन सा हो जाएगा, 62 का बी, यानी कि समय का मापन किया जाता है। अब देखिए राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो था किस ग्रंथ से संकलित था। तो राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम था उपनिषद से था, या फिर गीता से था, या फिर आनंद मठ से था, या भारत भारती से था। तो ये किससे कनेक्टेड था, तो आपको ये बताना है। तो 163 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, आनंद मठ। वंदे मातरम आनंद मठ से कनेक्टेड था। अब देखिए काली मुद्रा यानी कि ब्लैक मनी है, तो ब्लैक मनी क्या है, 64 पे देखिए पहला ऑप्शन दे दिएगा, अवैध मुद्रा है, जाली मुद्रा है। अब देखिए नेक्स्ट पेज पे पढ़ते हैं क्या दिया गया है। लगता है क्वेश्चन कट हो गया, तो चलो इस वाले क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, ठीक है। 164 इसके ऑप्शंस नहीं लिए गए हैं, स्लाइड में लेना भूल गई होंगी या तो मैं, तो इसको हटा देते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 165 नंबर क्वेश्चन, ये कौन सा था, 64, ठीक है। हम लोगों ने छोड़ दिया क्योंकि इसके ऑप्शन ही नहीं है हम लोगों के पास। 165 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कहवा यानी कि कॉफ़ी को हिंदी में पता कहवा बोलते हैं। तो इसको कहवा हो गया, कहवा का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन सा, मतलब जहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उगाई जाती है कहाँ पे है। तो 165 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी कि कर्नाटका में। अब देखिए निम्नलिखित में राजस्थान के किस जिले को राजा द्वारा धान का कटोरा कहा जाता है। तो ऐसा कौन सा जिला है जिसको धान का कटोरा कहा जाता है, राजस्थान में, वो भी, ठीक है। देखिए राजस्थान एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे बहुत ज़्यादा खेती होती है, क्योंकि वहाँ की मिट्टी बहुत अच्छी है और वहाँ के जो लोग हैं बहुत ज़्यादा फसल उगाने में सक्षम है, ठीक है। तो इसलिए देखना वहाँ पे खेती बाड़ी का काम ज़्यादा होता है, तो खेती से रिलेटेड एक तरीके से राजस्थान ज़्यादा माना जाता है, ठीक है। 166 का आप देखिए धान का कटोरा कहाँ कहा जाता है जिसको, तो उसमें से 4 ऑप्शंस में से करेक्ट कौन सा हो जाएगा, 166 का करेक्ट आंसर है सी, यानी कि गंगानगर। अब देखिए भारत के सबसे प्राचीन निवासी कौन है। तो ये देखिए 4 ऑप्शंस हैं, 167 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा निग्रिटो, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 168 नंबर क्वेश्चन है, जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है। एक तरीके से अवस्थित एक तरीके गलत लिखे हुए हैं ये लोग, ठीक है, या फिर स्थित लिख लें, अवस्थित लिखे हैं, चलो ठीक है, फिर भी क्वेश्चन के साथ मैनेज करेंगे, ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर देंगे। जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है। तो ये देखिए 4 ऑप्शन है, 168 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, जम्मू और कश्मीर में। अब देखिए विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय स्थित है, यानी कि मौसम की जो जानकारी देता है उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, पूरे विश्व में पूछा गया। तो 169 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि जेनेवा में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत एवं चीन की सीमा निर्धारित करने वाली मैकसोहन रेखा निम्न में से किस प्रकार की उत्तरी सीमा पर खींची गई। तो किस प्रकार की उत्तरी सीमा पर खींची गई है, तो 170 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमक है, हमक क्या है, एक तरीके से पवन निर्मित टीले हैं, या फिर नदी निर्मित, या फिर हिमनद निर्मित, या फिर भूमिगत जल निर्मित टीले हैं हमक। तो कौन से है इसमें, 171 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, सी क्या दिया गया है, हिमनद निर्मित टीले हैं। भारत में किस मुस्लिम शासक के जज़ीरा कर का प्रचलन किया गया, ठीक है। तो भारत में मुस्लिम शासन ने जजिया कर का प्रचलन किया था, तो कौन से जजिया कर थे जिन्होंने प्रचलन किया था, 4 नाम दिए गए हैं। तो 172 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, मोहम्मद बिन कासिम। अब देखिए प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, कब लड़ा गया था प्लासी का युद्ध, 173 का करेक्ट आंसर हो जाएगा
173 का करेक्ट आंसर जाएगा अपना अंग्रेज व बंगाल के नवाब के मध्य लड़ा गया था। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गोकुल ग्राम योजना का संबंध निम्न में से किस राज्य से है? तो गोकुल ग्राम योजना का संबंध किस राज्य से है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 174 का सी, यानी कि गुजरात से। अब देखिए इसको फर्स्ट से सेकंड में मैच कराना है, तो ये देखिए 175 का करेक्ट आंसर। तो पहले इसको थोड़ा जूम करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, अब देखिए सरदार पटेल को कनेक्ट करेंगे हम करमचंद्र से और गौतम बुद्ध को कपिलवस्तु से। तो गौतम बुद्ध ने कपिलवस्तु पे एक तरीके से ज्ञान प्राप्त किया था। और देखिए महात्मा गांधी पोरबंदर, चौथा हो गया ये। और गुरु नानक का हो जाएगा ननकाना। ठीक है, तो ये दे दिए गए हैं, तो अब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि ये दिया गया है। ठीक, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एपीजे अब्दुल कलाम को अनुसंधान के लिए भारत रत्न सम्मान प्रदान किया गया था। ठीक है, तो इसमें आपको सही टिक करना है। 176 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि डी क्या दिया गया? प्रक्षेपणास्त्र प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इनको दिया गया था नोबेल पुरस्कार। ठीक है, नोबेल नहीं सॉरी, भारत रत्न दिया गया था, जो कि बहुत कम लोगों को मिलता है। और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को भी भारत रत्न दिया गया था। तो भारत रत्न बहुत कम लोगों को मिलता है। तो अब देखिए 177 नंबर क्वेश्चन है, ईमेल का जन्मदाता किसको कहते हैं? तो ईमेल का मतलब होता है वो जो ईमेल आईडी होती है, जो हम लोग अपनी रिज़ल्ट की एक तरीके से रिज़ल्ट निकालने के लिए ईमेल आईडी की ज़रूरत पड़ती है। बहुत सी इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में ईमेल आईडी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो ईमेल आईडी का जन्मदाता यानी कि जिसको उसने बनाया था वो कौन था? तो 177 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि लिंकन गोल्ड्सबर्ग थे। ठीक है, अब ये देखिए यूनान मुद्रा है, युयान मुद्रा जो है वो कहाँ पे चलती है एक तरीके से पूछा गया। तो 178 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, चाइना में। सार्क का स्थायी सचिवालय स्थित है, तो सार्क का स्थायी सचिवालय कहाँ स्थित है? 179 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, काठमांडू में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें देखना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो 180 का करेक्ट आंसर देखिए सचिन तेंदुलकर जो है क्रिकेट से रिलेटेड है, सही है। भाई चुंग भूटिया फुटबॉल से रिलेटेड है, ये भी सही है। अब देखिए धनराज पिल्ले बैडमिंटन से रिलेटेड नहीं है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए महेश भूपति टेनिस से हैं। ठीक है, भारत के हरित क्रांति का आगमन किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था? तो 181 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, वार्षिक योजना है। ठीक है, अब देखिए सर्वोच्च न्यायालय में किस प्रकार के मामले आते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय में कैसे टाइप के एक तरीके से मामले आते हैं? तो 182 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी प्रकार के, यानी कि प्रारंभिक क्षेत्राधिकारी टाइप के आते हैं, और अपील क्षेत्राधिकार और परामर्शी क्षेत्राधिकार सभी प्रकार के मामले यहाँ पे सॉल्व किए जाते हैं, एक तरीके से उनको सुलझाया जाता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट पेज पे अभी तो इसी में है। ठीक है, तो इसी वाले स्लाइड में अभी क्वेश्चन दिए गए 183 को देखते हैं। क्रिकेट में बल्ले की अधिकतम लंबाई कितनी होती है? तो 183 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 36 इंच होती है। रेफ्रिजरेटर में शीतन किस प्रकार होता है? मतलब रेफ्रिजरेटर में जो कूलिंग होती है वो किस वजह से होती है, क्यों होती है? तो 184 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, वाष्पशील द्रव के वाष्पन के द्वारा होती है। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल बाग आरक्षित क्षेत्र परियोजना के साथ नहीं बैठता है? ठीक है, तो इसमें बताना है आपको 185 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कि पेंच गढ़वाल के साथ नहीं मैच करता है। ठीक है, अब देखिए निम्न में से कौन सा भिन्न है, डिफरेंट बताना है इसमें से। तो देखिए तांबा हीरा सोना चांदी, तो इसमें से कौन सा डिफरेंट है? आई थिंक हीरा होगा, तो 186 का करेक्ट आंसर हीरा ही है, क्योंकि तांबा सोना चांदी ये तो मेटल होगा, हीरा थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। 0.68 में 3.4 का भाग देने पर प्राप्त होता है। मैथ्स वालों के लिए क्वेश्चन है। 187 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, 0.2 होगा। अब देखिए उस संख्या को ज्ञात कीजिए जो क्रम तोड़ देती है, तो क्रम कौन सी इनमें से संख्या तोड़ देती है? तो 188 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि 2। अब देखते हैं नेक्स्ट पेज पे चलते हैं।
5 को कितने से गुणा किया जाए कि गुणनफल 13 और 12 के अंतर के बराबर हो। तो 5 को किससे गुणनफल किया जाएगा, यानी कि मल्टीप्लाई किससे किया जाएगा, तो 189 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा 1/5 से। ठीक है, इससे करेंगे तो 13 और 12 के बराबर होगा। ठीक है, निम्न में से भिन्न बताइए, यानी कि इसमें से डिफरेंट बताना है आपको इन ऑप्शंस में से। तो कौन सा डिफरेंट है, 190 का करेक्ट आंसर बी होने वाला है, 197 इज डिफरेंट। एक बक्से में 4 छोटे बक्से हैं, उन 4 छोटे बक्सों में 3 बक्से हैं जिसमें प्रत्येक में 2 बक्से हैं, कुल मिला के कितने बक्से हुए। थोड़ा रीजनिंग का क्वेश्चन है, जब आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि 191 का करेक्ट आंसर डी जाएगा, यानी कि 41 बक्से हुए कुल मिला के। अब देखिए, यदि राम के पिता मोहन के पुत्र हैं तो राम के मोहन से क्या संबंध होगा, तो राम का मोहन से संबंध होगा जो होगा वो होगा पोते का। अब देखिए, एक घन के किनारे होते हैं तो एक क्यूब के किनारे कितने होते हैं, 193 का करेक्ट आंसर 12 होते हैं। अब देखिए 101, 92 और 83 और 74, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क क्या आएगा, तो 194 का करेक्ट आंसर जाएगा सी, यानी कि 65 आएगा। अब देखिए नेक्स्ट पेज पे 195, 6,7, 36, 49, 1296, तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, तो 195 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, 2401 हो जाएगा। ठीक है, यदि 6 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 34 है तो 8 इंटू 2 करके 41 है, तो 6 इंटू 6 करके 33 है, तो 6 इंटू 2 करके बराबर क्या आएगा, तो 196 का क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है ए, यानी कि 31 आएगा। अब देखिए, यदि दर्पण में देखा जाए तो एक घड़ी में 3:15 दिखाई देते हैं, वास्तविक समय है। ये बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है ये। और ज़्यादा पूछा जाता है कि अगर किसी घड़ी में 3:15 दिखाई दे रहा है तो वास्तविक समय कितना होगा। अगर वो भी दर्पण पे देखी जा रही है घड़ी, तब 3:15 है तो वास्तविक समय कितना होगा, तो 197 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 8:45 होगा। अब देखिए, किस संख्या में 1/2 तथा 1/5 भागों का 561 का अंतर है संख्या होगी, तो ये देखिए 4 ऑप्शन है, 198 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, 1870। अब देखिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, पेपर मोड़ने पर प्राप्त होगा। पेपर को कुछ इस एंगल से मोड़ा जाएगा, तो अगर ऐसे 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 करके मोड़ दिया जाएगा तो क्या प्राप्त हो जाएगा, ये दिए ऑप्शन, आपको बताना है क्या प्राप्त होगा। 199 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अब देखिए, पेपर मोड़ने पर प्राप्त होगा, जब उसको कुछ इस तरीके से किया जाएगा तो कैसा प्राप्त होगा, तो ये देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, पेपर हम लोगों को इस तरीके का प्राप्त होगा। तो आज के लिए फ़िलहाल इतने क्वेश्चन ही काफ़ी हैं। हम लोगों ने 17 मिनट में 50 क्वेश्चन को कवर किया है, तो उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चंस पसंद आएंगे और आप अच्छे से पढ़ेंगे इनको, और कल के एग्ज़ाम में अच्छा करेंगे। जिनका कल एग्ज़ाम है, कुछ लोगों का परसों एग्ज़ाम है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप उसमें अच्छा करें और सिलेक्शन लें यूपी कैटेड में। तो ये जितने मैंने कराए हैं आप लोगों को हर ब्रांच के लिए काफ़ी सफिशिएंट है, क्योंकि अगर जैसे आप किसी कंप्यूटर साइंस लेना चाहते हैं, मैकेनिकल लेना चाहते हैं या इलेक्ट्रिकल, कोई सी भी अगर ब्रांच लेना चाहते हैं, या फिर बीएससी एग्रीकल्चर लेना चाहते हैं, या फिर आप एग्रीकल्चर से इंजीनियरिंग करना चाहते हो, तो कोई भी ब्रांच आप इससे ले सकते हैं। फूड टेक या फिर डेयरी फिशरीज, कोई भी ब्रांच आप इन लेक्चर के माध्यम से ले सकते हैं इनको पढ़ने के बाद, क्योंकि इसमें सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड एमसीक्यू कराए गए हैं। कम से कम हम लोगों ने 1000 से ऊपर एमसीक्यू कर डाले हैं। अगर आप पूरे यूपी कैटेड वाली प्लेलिस्ट में जाके सारे एमसीक्यू जिसने देखे होंगे, और कुछ मैंने वीडियोस बताई थी कि अलग से देखनी है, मेरे चैनल पे ही पड़ी थी, अगर सारी चीज़ें आपने कवर की होगी और थोड़ा बहुत इधर उधर से पढ़ा होगा तो आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। इतना कोई टफ पेपर आता नहीं है। तो और अगर नहीं भी हो पाए किसी का सिलेक्शन, अगर रिज़ल्ट ना भी आ पाए, पहली बात तो हो जाएगा, अगर नहीं हो पाता है तो मेरे चैनल पे आप दोबारा से तैयारी कर लीजिए, क्योंकि अब जो सेशन आएगा तो उसमें बहुत अच्छे से, बहुत सीक्वेंस में सारे सब्जेक्ट को कंप्लीट कराया जाएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, सब चीज़ों को कवर कराया जाएगा, बहुत अच्छे से तैयारी कराई जाएगी। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं, पहले तो आप एग्ज़ाम दे के आइए और बेस्ट करके आइए, तो आपका पहली बात तो एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा, मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ाई की होगी तो ज़रूर अच्छा जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और ऑल द वेरी बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए। तब तक पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट।